नमस्कार 99 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शंकर कुमार। धनबाद के बड़े स्कूलों में शुमार सेंद्री से डिनोबली स्कूल के 10वीं के छात्र 14 वर्षीय अस्मित आकाश की मौत हो गई है। कहा जा रहा है कि छात्र को किसी ने इतनी बुरी तरह से पीटा है कि उसकी हालत खराब हो गई, जिसके बाद अस्पताल ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई है। हालांकि फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन स्कूल प्रबंधन पूरे मामले की लिपापोती में जुटा है, जिससे स्कूल प्रबंधन की गतिविधि भी संदेह के घेरे में है। लोग स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं। झारखंड सूडी समाज कल्याण समिति का 43वां केंद्रीय महाधिवेशन धनबाद के हीरापुर स्थित अग्रसेन भवन सभागार में मनाया गया। कार्यक्रम में सिंदरी के पूर्व विधायक फुलचंद मंडल, समाज के वरिष्ठ नेता कंसारी मंडल समेत दर्जनों सूडी समाज के लोग उपस्थित हुए। कार्यक्रम का शुरुआत शहीदों की तस्वीर पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रेखा मंडल ने कहा कि समाज के द्वारा चलाया गया आंदोलन का परिणाम है कि झारखंड राज्य में सूडी समाज को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया गया है। सूडी कल्याण समिति का 43 इयर्स का महाधिवेशन हम लोग मना रहे हैं। 43 इयर्स हो गया, जो कि इनका फाउंडर मेंबर थे मेरे शहीद पति मनिंद्रनाथ मंडल जी, स्वर्गीय ठाकुरदास मंडल जी, स्वर्गीय मदन मंडल जी, स्वर्गीय दुर्गाई चंद्र मंडल जी एंड अदर्स। कंसाड़ी मंडल जी भी थे, अभी हैं, वो भी निभा रहे हैं। तो हमारे समाज की कुरीति को हटाने के लिए मेरे पतिदेव ने एक संकल्प लिए थे कि समाज के छोटे मोटे जो कुरीतियां हैं वो हम दूर करके ही चैन का सांस लेंगे। धनबाद के SSLNT में आयोजित विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के 5वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में विनोद बिहारी महतो को दरकिनार किए जाने, कार्यक्रम स्थल पर शहीद विनोद बिहारी महतो की तस्वीर नहीं लगाने, कार्यक्रम की शुरुआत में उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित नहीं किए जाने पर NSU के छात्रों ने विरोध जताया है। छात्रों ने इसके लिए कार्यक्रम के स्थल पर जाकर जोरदार विरोध करते हुए कुलपति और रजिस्ट्रार का घेराव किया, जिस पर कुलपति मुकुल नारायण देव ने अपनी गलती स्वीकार कर माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। आप तत्काल एक्शन लीजिए। आज कोयलांचल यूनिवर्सिटी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है SSLNT कॉलेज में, जिसमें आयोजकों ने सबसे बड़ी भूल ये की थी कि उन्होंने विनोद बिहारी महतो जी का, जो कोयलांचल के सबसे शिक्षा के जगत में सबसे नामी हस्ती, जो शिक्षा के लिए बहुत कुछ किया, उनका योगदान सर्वोपरि है। उनका ये लोग की गलती से उन लोग का नाम कहीं नहीं था, ना उनके फोटो माल्यार्पण हुआ, ना उनके लिए दीप प्रज्वलित हुआ, कहीं कोई जिक्र नहीं था उनका। इसके विरोध में NSUI ने आज विरोध किया है कि हम लोग कोयलांचल की धरती पर कोयलांचल के वीर पुरुष का अपमान नहीं सहेंगे। झरिया भागा के पूर्व पार्षद और भाजपा नेता सुजीत सिंह ने डिगवाडीका कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पिंटू सिंह नामक व्यक्ति पर गाली गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। बताया कि कल वह अपने कार्यालय और भाजपा नेत्री रागिनी सिंह के साथ कश्मीर द फाइल्स देखने के लिए धनबाद गए थे। इस बीच पिंटू उर्फ रवि साहनी नामक युवक उनके घर आकर गाली गलौज एवं जान से मारने की धमकी दी। साथ ही उनके घर पर काम कर रही नौकरानी के साथ भी बदसलूकी की है। इस बात की लिखित शिकायत जोड़ापोखर थाना में दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। देश क्या है कि मतलब कल हम लोग पार्टी के द्वारा मतलब हमारे जो रागिनी सिंह है वो हम लोग के लिए वहाँ पे किए थी फिल्म का मतलब वहाँ पे हम लोग गए थे, सब देख रहे थे। देख के मैं घर से फोन किया कि ऐसा ऐसा बात है। 11 से 11:30 बजे एक लड़का आया और बोलता है कहाँ है सुजीत, और मेरी नौकरानी थी तो उसको कुछ अव्यवहार भी किया। उसके बाद बोलता है कि उसको ये करता ना तो जिंदा गाड़ देगा, मतलब जान से मारने की धमकी भी दी। तो हम बोले कि ठीक है, आप लोग सांस लिए, ठीक है, हम आते हैं तो बात करते हैं। तो उसी बीच में फिर हम सामने गए, जबकि उसकी बहन, उसकी माँ आती है, चाची, दीदी हम लोग बोलते हैं। और ऐसा हमसे तो हम देखिए आपके आशीर्वाद से हम यहाँ के प्रतिनिधि हैं। कोई भी समाज, कोई भी कौम ये नहीं बोल सकता है कि भैया दुर्व्यवहार करता है। हम सबको
बाघमारा मौदा थाना अंतर्गत अमाडिया के डुमरिया तालाब के समीप जंगल से आज एक युवती का शव बरामद किया गया है। सब मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। बताया जाता है कि आज सुबह ग्रामीण जब सोच के लिए तालाब के पास गए तो खेत में युवती का शव पड़ा देखा, जिसके बाद आसपास के ग्रामीण वहां जुटने लगे। ग्रामीणों ने इसकी सूचना मौदा पुलिस को दी है। मौदा पुलिस मौके पर पहुंच शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घर से निकले हैं और तालाब में हम लोग नहाते हैं, बगल में तालाब है, नहाने के आए थे। तो नहाने के दौरान सोच करने के लिए हम लोग आए तालाब तरफ, खेत तरफ गए तो हम देख रहे हैं कि लड़की पड़ी हुई है। हम लोग दूर से देखें तो वही हम लोग को कुछ आदमी को ये थाना को खबर किए। पहचान हो रहा लड़की का क्या? लड़की का हम लोग अभी तक कुछ देखे नहीं। वो थाना वाला आएगा, उसको उल्टा करके सजा दिया गया है। अब थाना प्रभारी आएंगे तभी कुछ मिलेगा कि कहाँ का लड़की नहीं है। बाघमारा के टाटा सिजवा निवासी आजसू के दिवंगत नेता स्वर्गवासी सौरभ महतो की श्रद्धांजलि सभा में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, उमाकांत रजक, बाघमारा विधायक ढुलू महतो समेत कई लोग पहुंचे और सौरभ महतो की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सुदेश महतो ने कहा कि सौरभ महतो न सिर्फ आजसू पार्टी के लिए एक पहचान थे, बल्कि समाज में भी उनका एक बड़ा योगदान रहा है। उनके आकस्मिक निधन से सभी को अपूरणीय क्षति हुई है। विधायक ढुलू महतो ने भी कहा कि हम सभी मर्माहत है, उनके द्वारा समाज में किए गए योगदान को हम सभी भूल नहीं पाएंगे। सौरभ जी के श्रद्धांजलि सभा में और उनके परिवार से मिलने के लिए आना हुआ है। एक अविश्वसनीय घटना, एक ऊर्जावान नेतृत्व जो हमेशा पार्टी के लिए, संगठन के विस्तार के लिए, संगठन के नेतृत्व के लिए और इस क्षेत्र के लोगों के, आवाम के दिलों में बसने वाला। कभी ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते थे कि इस तरह से हम लोग के बीच से विदाई लेंगे। आज जो पीड़ा उनके परिवार को, जो पीड़ा दल को है, बस ईश्वर से ही प्रार्थना है कि इस जो एक गैप हुआ है इसको कैसे हम लोग पाट पाएँ। ईश्वर सामाजिक इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता आजसू को होने के साथ साथ सामाजिक काम में भी बहुत भागीदारी लेते थे। ये इनका घटना होने से बहुत मनमाहत है लोग और भगवान से यही प्रार्थना करेंगे उनके। जरेडी प्रखंड अंतर्गत बांदी में आजसू के बोकारो जिला उपाध्यक्ष संजय दास की बेटी का निधन हो गया। शोषाकाल परिजनों ने इसे मिलने आज आजसू सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो व गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो जय दास के घर पहुंचे और शोकाकुल परिवार से मिलकर ढांढस बंधाया। इस दौरान सुदेश महतो ने कहा कि आजसू पार्टी का हर एक कार्यकर्ता एक परिवार की तरह है और कार्यकर्ताओं के सुख व दुख में पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथ है। धनबाद के रेलवे स्टेशन पर बुधवार की अहले सुबह मुंबई मेल जैसे ही रुकी, कुछ यात्रियों ने 4 बैग लिफ्टर अपराधियों की पिटाई शुरू कर दी। लात घूसों की हो रही बरसात के बीच उसके सहयोगी एक महिला और एक नाबालिग भाग खड़े हुए, लेकिन 2 अपराधियों की जमकर पिटाई की गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे जीआरपी जवानों ने बैग लिफ्टरों को हिरासत में ले लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। नंबर पे हम लोग सो रहे थे तो ऊपर से मैंने देखा तो दीजिए 6-7 लोग, 2 लेडीज, एक बच्चा, 3 जेंट्स, ये पूरी हमारी सीट की बर्थ में अंदर जाके तहकीकात कर रहे थे। जैसे मैंने आवाज़ लगाया तो ये भाग गए बिल्कुल तुरंत उठा के। इनके हाथ से हमने बैग भी देखा ये जाते हुए और इनसे पूछ रहे तो ये बता नहीं रहे, कह रहे कि हमने नहीं लिए, हमने नहीं लिए, भाग रहे बिल्कुल यहाँ से। तो मारपीट भी किया आप लोगों ने? नहीं, मारपीट नहीं की सर उसके साथ, पूछा बस। उसका अगर फोर्स मिल जाएगा तो फिर फायदा है। मैंने एफआईआर किया, उन लोगों ने कुछ कंप्लेंट किया, अभी वो लिख करके देगा अगला स्टेशन। धनबाद SNMMCH परिसर इन दिनों पार्किंग स्थल बना हुआ है, जिस कारण यहां आने वाले मरीजों को परेशानी हो रही है।
SNMMCH OPD के ग्राउंड फ्लोर के मुख्य द्वार के सामने SNMCH के कर्मी हर दिन अपने वाहन खड़े कर देते हैं, जिससे यहां आने वाले मरीजों को आने में परेशानी हो रही है। इस मामले में SNMMCH के अधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार वर्णवाल ने बताया कि शीघ्र ही वार्ड अस्पताल इंचार्ज और प्रशासन को अवगत कराकर यहां से वाहन को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी कार्रवाई हुई थी, वहां दीवार पर नो पार्किंग का पोस्टर भी चिपका दिया गया था। इसके बावजूद लोग वहां वाहन लगा रहे हैं। कुछ लोग लगा देते हैं, गलत करते हैं तो हम लोग खाली करवा देते हैं। ये सर लगातार शिकायतें आ रही थी सर। हाँ, लगातार लगाते हैं तो लगातार खाली करवाते हैं। अगर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होगी सर तो लगाते रहेंगे ना। क्या हम लोग जब्त कर लें उसको? सर आप ही बता दीजिए। जब्त करने का अधिकार हमको है क्या? खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।